अमन का जन्म एक छोटे से गांव धनपुर में हुआ था। गांव में सुविधाओं की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। अमन के पिता रमेश एक छोटे किसान थे, जिनकी जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी। माँ सुनीता घर संभालती थी और कभी-कभी दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत घर खर्च में हाथ बंटा देती थी। अमन बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, अमन अपनी पुरानी किताबों में डूबा रहता। अमन के पास नए कपड़े नहीं थे, किताबें भी पुरानी और फटी हुई थी, जो उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से जुटाई थी। लेकिन अमन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में बस एक ही सपना था, अपने परिवार की जिंदगी को बदलना। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे अमन, पढ़ लिख कर क्या करेगा? आखिर में तो खेतों में ही काम करना है न। अमन चुपचाप मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये सब लोग मेरी मिसाल देंगे। अमन के स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। धूप हो या बारिश, वो कभी नहीं रुका। बरसात में कीचड़ से सने रास्ते और ठंडी सुबहों में साइकिल न होने के बावजूद भी उसका हौसला कमजोर नहीं पड़ा। अक्सर वो खाली पेट स्कूल जाता, क्योंकि घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अमन लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार तेल खत्म हो जाता, तो वो चांद की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता। उसकी माँ उसे देखकर चिंतित हो जाती और कहती, बेटा, इतनी मेहनत क्यों करता है? हमें तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन अमन हंसकर जवाब देता, माँ, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अमन की मेहनत रंग लाई। 10वीं बोर्ड परीक्षा में उसने जिले में टॉप किया। जब उसका रिजल्ट आया, तो गांव वाले हैरान रह गए। वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। मगर अमन के लिए ये बस एक शुरुआत थी। उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सपना देखा, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत आड़े आ गई। कॉलेज की फीस भरना आसान नहीं था। पिता ने कहा, बेटा, आगे पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अमन ने हार नहीं मानी। उसने अखबार बांटना शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और छोटे मोटे काम करके अपनी फीस जमा की। कॉलेज के दिनों में उसे कई बार भूखे पेट सोना पड़ा, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाया नहीं। कॉलेज में अमन को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े शहर के बच्चों के पास सब कुछ था, नई किताबें, अच्छे कपड़े, स्मार्टफोन और सुविधाएं। अमन के पास इन चीजों की कमी थी, लेकिन उसके पास जज्बा और हौसला था। कई बार उसने खुद को अकेला महसूस किया। कभी कभी असफलताएं भी मिली। एक बार उसका एक महत्वपूर्ण पेपर खराब हो गया और उसने सोचा कि शायद लोग सही ही कहते थे, हम जैसे लोग